हाय बच्चों, आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन पार्ट एक्सरसाइज 3। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3 में आपके लिए घातांक करनी और स्क्वायर रूट के प्रश्न का संग्रह है और जितने भी एसएससी, रेलवे और बैंक में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सबों का समाकलन इसमें एक साथ किया गया है। इसलिए जो बच्चे इस बार एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर एसएससी एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए भी यह पार्ट बहुत आवश्यक है, इसलिए वो भी इन्हें देखिए और इनसे लाभ उठाइए। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो 144 नंबर का प्रश्न है जिसमें कि इन दोनों का कंजुगेट या तो आप करके इसको सॉल्व करेंगे या फिर दोनों का एलसीएम लेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैंने आपको बताया था, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जस्ट एक आप वीडियो डालिए घातांक करने वाला और कंजुगेट मेथड वाला, और उसको आप सीख लीजिए कि किस तरह से करेंगे। याद रखिए कि अगर इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं 7 + 5 और नीचे घटा देते हैं 7 - 5 और इंटू 2 कर देते हैं। इससे इसका अंतर इससे कैंसिल हो जाता है और 7 × 5 = 12 हो जाता है। तो इसका आंसर आपका 7 × 5 = 12 हो गया। क्लियर। अब देखिए 145 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले इसका कंजुगेट करना होगा। कंजुगेट करने के लिए आपको पता है कि 5 और 4 के बीच का अंतर 1 है। जब 1 होगा तो नीचे वाला संख्या खत्म हो जाएगा और ये ऊपर होके होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका √5 + √4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 5 √5 - √4 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये समान तरह की संख्या हो जाएगी, इसलिए यह होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आपका -4 √5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब आप इसका तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × √5 × √4 हो जाएगा और -4 √5 हो जाएगा। अब देखिए, आप जब किसी संख्या के रूट हो और वर्ग भी हो तो यह रूट खत्म हो जाता है। तो 5 + 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 का तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 + 4 √5 होगा और पहले से -4 √5 दिया हुआ है। तो ये संख्या और ये संख्या कैंसिल हो गया। 5 × 4 = 9 हो जाएगा और √9 का जो मान है वो 3 हो जाता है। तो आपका 145 का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। मेरे उम्मीद से समझ गए होंगे। अब देखिए 146 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन जो है, इन दोनों संख्या का सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिए तो 2 + √2 होगा प्लस एलसीएम जब ले लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 + √2 होगा इंटू 2 - √2 हो जाएगा और यहाँ इसमें गुना होगा तो 2 - √2 अब माइनस इंटू ये इसमें गुना होगा तो 2 + √2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 + √2 इसको हमने यहाँ लिख दिया है प्लस फिर देखिए अगर इसका आप हल करेंगे तो a + b और a - b है तो a² - b² होगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर -√2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, फिर 2 - √2 हो जाएगा और माइनस को इन दोनों में गुना कर दीजिए तो -2 और -√2 हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर कि ये जो 2 है और इस 2 के साथ यह कैंसिल हो गया और 2 + √2 प्लस इंटू आप इसको लिख दीजिए -√2 - √2 -2 √2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 दूना 4, 4 में से √2 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और 4 में से 2 जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 + √2 अब प्लस माइनस को गुना कर देंगे तो -√2 हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल हो करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे और ये सब एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न में हमेशा कंजुगेट किया जाएगा और कंजुगेट के लिए आप सबसे पहले अंतर देखेंगे कि ये सब अंतर जो है अंश के बराबर है।
अंश के बराबर सबका अंतर है। ये सभी संख्या ऊपर चली जाएगी और ये चिन्ह जो है माइनस में सब प्लस में चेंज हो जाएगा। तो √9 प्लस √8 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस यहाँ दिया है और √8 प्लस √7 हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा। फिर यहाँ प्लस दीजिए, फिर ये ऊपर जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है, और फिर आपका √6 प्लस √5 हो जाएगा, अब प्लस √5 प्लस √4 हो जाएगा। इस तरह से हमने सबका कंजुगेट कर दिया है। अब जहाँ जहाँ माइनस है उसको गुना कर दीजिए। तो देखिए √9 प्लस √8 हो गया, माइनस से गुना करिए, माइनस √8 हो गया, माइनस √7 हो गया, प्लस √7 प्लस √6 हो गया। फिर माइनस को गुना करिए, माइनस √6 हो गया, माइनस √5 हो गया, माइनस को इसमें भी गुना किए, माइनस √6 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया √5 प्लस इसको लिख दीजिए √5 प्लस √4 हो गया। अब देखिए जो संख्या कटने वाला होगा प्लस √8 माइनस √8 कट जाएगा, माइनस √7 प्लस √7 कट जाएगा, प्लस √6 माइनस √6 कट जाएगा, माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ √9 का मान 3 हो जाएगा और यहाँ √4 का मान 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 = 5 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला जो प्रश्न है इसका भी सॉल्यूशन हम उसी तरह से करेंगे। देखिए सबके बीच का जो अंतर है, ये जो अंतर है ये 1 के बराबर है, अंश के बराबर है, इसका भी अंतर अंश के बराबर है, इसका भी अंतर अंश के बराबर है, इसका भी अंतर जो है वो अंश के बराबर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें से बड़ा संख्या जब कंजुगेट होगा तो ऊपर माइनस में होगा, इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो √2 माइनस √1 हो जाएगा, प्लस √3 माइनस √2 हो जाएगा, प्लस √4 माइनस √3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 और प्लस इसमें बहुत सारी संख्या है बीच में इसलिए इसको डॉट डॉट कर दिया गया है, √16 माइनस √15 हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर √2 प्लस में है, √2 माइनस में कट जाएगा, √3 प्लस में है, √3 माइनस में है, √4 प्लस में, अब इसमें छुपा हुआ है √4 वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि हमेशा एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या कट रहा है। देख रहे हैं क्या कर रहा है, प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या, प्लस वाली माइनस वाली, प्लस वाली माइनस वाली, यानी कि ये जो माइनस वाली संख्या इधर वाली कोई प्लस वाली संख्या से कट जाएगी तो बचेगा एक ये वाला और एक बचेगा ये। तो माइनस बचा, माइनस √1 का मान 1 होता है तो -1 और √16 है तो उसका 4 हो जाएगा, घट के 4 में से -1 घटाइए तो 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 148 का भी आंसर हो गया। ये भी प्रश्न उसी तरह का है, इसका भी कंजुगेट करेंगे आप। तो सबसे पहले अंतर देख लीजिए, इसके बराबर है, देखिए अंश के बराबर अंतर है, इसका भी अंतर अंश के बराबर है। अब उसके बाद फिर ये ऊपर चला जाएगा तो √100 प्लस √99 होगा, माइनस इंटू √99 प्लस √98 हो जाएगा, प्लस √98 प्लस √97 हो जाएगा। ठीक है, और डॉट डॉट कर दीजिए, माइनस यहाँ दिया हुआ है, माइनस √3 प्लस √2 हो जाएगा, प्लस √2 प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर हम अगर इस माइनस से गुना कर देंगे तो हम इसको ऊपर में लिखते हैं, देख लीजिए इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम प्रक्रिया है, जैसा प्रश्न आपने ऊपर में देखा उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं √100 प्लस √99, माइनस को गुना करिए, माइनस √99 और फिर माइनस को यहाँ गुना करिए, प्लस माइनस माइनस √98 हो जाएगा। फिर यहाँ इसको लिख दीजिए, चूँकि ये प्लस में ही है तो प्लस √98 और प्लस √97 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए डॉट डॉट कर दीजिए और फिर यहाँ देखिए माइनस इसमें गुना हो जाएगा तो गुना कर दीजिए माइनस को इसमें, ठीक है, और माइनस को गुना कर दीजिए, आप करिएगा तो माइनस √3 हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। इस माइनस से इसमें भी गुना किया और इस माइनस से इसमें भी गुना किए हैं। अब प्लस फिर लिख दीजिए, प्लस √2 और प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा ये सभी संख्या कैंसिल हो जाती है, देख लीजिए सभी संख्या जो है कैंसिल हो गई, √2 इससे कैंसिल हो गया, एक शुरू वाला संख्या बचा और एक लास्ट वाला संख्या बचा है। तो √100 का मान 10 होता है और वहाँ प्लस 1 है, इसलिए इसका मान जो है 11 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका 150 नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर
आंसर हो गया। अब देखिए जो 149 नंबर है, 149 नंबर का जो प्रश्न था वो 148 की तरह था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। आप 148 को देखकर 149 नंबर प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर अगले क्वेश्चन को हम लेके आते हैं। देखिए सबसे पहले ये प्रश्न जो है एसएससी में कई बार पूछा है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है और ये प्रश्न भी एसएससी का पूछा हुआ है, सीजीएल एसएससी में और एलडीसी में भी पूछता है। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें इसका कंजुगेट करना पड़ेगा। तो कंजुगेट करने के लिए ध्यान से देखिए कि जो संख्या रूट के बाहर है उसको रूट के अंदर लाना होगा। देखिए अगर ये संख्या में 3 रूट के बाहर है तो इस 3 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18। देखिए 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो डबल 3 आएगा, 3 × 3, 3 × 9 दूना 18 होगा। इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा 3, इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर क्या है 7। इससे यह संख्या कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये संख्या ऊपर चला जाएगा और इनटू हो जाएगा, तो √3 × √10 - √3, चूँकि प्लस माइनस में बदल गया, संख्या ऊपर चला गया। फिर देखिए -2 √5 इंटू इसको ऊपर दे दीजिए, √6 - √5 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ माइनस और √2 इंटू ये संख्या जब ऊपर जाएगा तो √18 √15 से बड़ा है, इसलिए 18 वाला संख्या को पहले लिखेंगे और 15 वाला संख्या को बाद में लिखेंगे। अब फिर इसको गुना कर देते हैं, तो √3 × √10 इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 10 × 30 हो जाएगा, √30 हो गया, ठीक है। अब फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो √3 -3 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसको अब इस संख्या के साथ गुना करेंगे तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस होता है और यहाँ बाहर में नहीं कुछ तो 1 है, तो जो रूट के बाहर वाली संख्या होती है वो हमेशा बाहर वाली संख्या से गुना होती है और रूट के अंदर वाली संख्या हमेशा रूट के अंदर वाली संख्या से गुना होती है। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और √5 × √6 क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30 यानी 30 हो जाएगा। फिर देखिए इस माइनस को अब इस 2 √5 को √5 के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और आपको जैसे कि हमने बताया कि √5 के साथ ही गुना होगा और ये 2 जो है बाहर में जो 1 रहता है उसके साथ गुना होगा, तो 2 × 1 2a हो जाएगा इंटू √5 5 हो जाएगा, ठीक है। अब -√2 को गुना कर दीजिए, माइनस यहाँ रूट वाली संख्या रूट के साथ गुना होगा तो 18 × 36 हो जाएगा, -36 हो जाएगा, माइनस प्लस लिख दीजिए और अब ये 15 × 30 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाली संख्या से गुना होती है। अब देखिए इसको आप अगर काटेंगे तो काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्या एक तरह की है। ध्यान दीजिए 5 × 10 हो गया, इसको तोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा, √6 का मान 6 हो जाएगा। याद रखिए -3 हो गया और यहाँ +10 हो गया और यहाँ 6 माइनस को एक साथ लिख दिए हैं। फिर देखिए प्लस √30 को यहाँ रखिए, यहाँ प्लस √30 है वहाँ रखिए और फिर इसको साइड में रख देते हैं, 2 √30 हो गया। अब देखिए इस दोनों को इसका कैलकुलेशन करिए, 6 × 3 = 9 हो गया, 9 में से 10 घटेगा 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 2 यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 1 2 होगा, 2 √30 हो जाएगा और यहाँ पर -2 √30 हो जाएगा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका 1 इसका मान हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी एसएससी का ही पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको जैसा कि हमने बताया कि जब हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे में जो भी संख्या होना चाहिए वो सभी रूट में होनी चाहिए, ठीक है। तो और जो संख्या ऊपर में जो संख्या रूट के अंदर है वो अगर बाहर निकलने वाला हो तो उसको निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ √18 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं हिंट्स में, इसको हम 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 2 = 18, ये दोनों 3 1 बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम √4, ठीक है, √4 का मान 2 होता है। इसको लिख सकते हैं हम √9, देखिए √9 का मान टूटेगा 3 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं
रूट, जैसा कि यही चीज़ है, ये 2 अंदर जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। अब इसको भी अंदर कर दीजिए, डबल 4 बनेगा रूट के अंदर, तो 4 चुका 16 हो जाएगा। जैसा कि देखिए हम आपको हिंट में बता देते हैं, यहाँ देख लीजिए, आपको हिंट करके बता देते हैं। यहाँ अगर 4√3 है तो ये 4 अगर अंदर जाएगा तो 4 × 4 × 3 हो जाएगा, तो ये √48 हो जाता है। 4 चुका 16 तो 48 हो गया। तो इस तरह से इसके स्थान पर आप √48 भी दे सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ चूंकि ये निगेटिव संख्या है, तो निगेटिव है तो इसको पहले √12 लाइए, तो यहाँ पर माइनस जो है ये ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ आ जाएगा √9, और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक लाइन हम लिख देते हैं, 4√3 बटे √4 माइनस √2 और माइनस 30 बटे √48 माइनस √18। आइए माइनस माइनस से आपका ये प्लस हो जाएगा और फिर 3√2 बटे हो जाएगा √12 माइनस √9, ठीक है। इस प्रकार से देखिए अंतर 2 होता है, इसका अंतर 30 होता है, इसका अंतर आपका 3 होता है। तो इस 30 से यह 30 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 ये कैंसिल हो गया, इस 3 से इस 3 को हम काट दिए। अब देखिए जब कंजुगेट होगा तो निचला संख्या ऊपर जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, चिन्ह उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए 2√3 हो गया इंटू यहाँ √4 को आप फिर 2 लिख सकते हैं, अब माइनस √2 लिख दीजिए, या माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऊपर, फिर माइनस हो गया। अब ये संख्या फिर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। याद रखिए √48 को आप फिर अब उसके मूल रूप में ले आइए, तो यहाँ 4√3 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ √18 को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि देखिए √18 को आप 3√2 लिखे हैं तो 3√2 भी आप लिख सकते हैं, ये ऊपर चला गया और फिर प्लस हो गया, यहाँ पर √2 बचा है, और ये संख्या जब ऊपर में जाएगा तो माइनस फिर प्लस में हो जाएगा। तो √12 है, तो याद होगा आपको कि √12 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 2√3, यहाँ हमने 12 को 2√3 लिखा है, अब माइनस √9 है तो इसको फिर से आप 3 लिख सकते हैं। अब इसको आप गुना कर दीजिए। देखिए जो रूट वाली संख्या है वो केवल रूट वाली संख्या से गुना होगा, और जो बाहर संख्या है तो ये 2 केवल 2 से गुना होगा। अब इसके लिए यहाँ कोई रूट नहीं है तो ये बस यही रह जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और √3 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 में कोई रूट नहीं लगा है। अगर रूट लगा रहता तो ये संख्या इसके साथ गुना होता और ये संख्या इसके साथ गुना होता, तो ये दोनों गुना हो गया है, यहाँ 4 हो गया है, लेकिन √3 के लिए यहाँ और कोई संख्या नहीं है तो √3 ही रह गया है। अब प्लस हो गया। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे तो √3 को गुना करने के लिए √2 है, लेकिन 2 को गुना करने के लिए यहाँ कोई और संख्या नहीं है, तो 2 रह जाएगा, और √2 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 √6 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब यहाँ माइनस है केवल, तो माइनस को इन दोनों में गुना कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप प्लस लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए फिर इसको गुना करेंगे केवल √3 में, क्योंकि इसको गुना करने के लिए बाहर कोई संख्या नहीं है, तो ये 2 का 2 रह जाएगा। √3 गुना होगा, 3 दूना 6 √6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा। अब फिर इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो √2 को गुना करने वाली यहाँ रूट वाली कोई संख्या नहीं है, लेकिन 3 को गुना करने के लिए भी यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो ये दोनों आपस में * हो जाएगा, यानी 3√2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए जो संख्या कटने वाली है वो संख्या आपस में कट जाएगी। याद रखिएगा कि ये माइनस ऊपर में प्लस हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन संख्या कट रही है आपस में, देख लीजिए। यह देखिए कि आपका जो संख्या है यहाँ 4√3 है, यहाँ देखिए 4√3 है, ये संख्या निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये संख्या कैंसिल हो जाती है। फिर देखिए ये संख्या जो है जुट जाएगी इसके साथ, और इसके साथ ये संख्या आपस में जुट जाएगी।
फिर देखिए आपका जो 3√2 है, 3√2 है, ये संख्या कहीं माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस यहाँ प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था, ऊपर जाने के बाद कंजुगेट में चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया। अब ये संख्या भी इस संख्या से कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या जुटेगा और आपका 2 और 2 4 हो जाएगा, और √6 है ही, तो आपका 4√6 जो है ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम 153 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सीजीएल का पूछा हुआ है, सीजीएल का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का कंजुगेट अभी नहीं होगा, इसका कंजुगेट तब होगा जब एक बार इसका हम वर्गमूल कर देंगे तब। तो सबसे पहले हम आपको एक बता देते हैं कि वर्गमूल कैसे करते हैं। जो जानते हैं उसके लिए कोई बात नहीं है, हम यहाँ वर्गमूल पहले करते हैं। अगर ये संख्या है √11 - 2√30 देंगे तो याद होगा आपको कि सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या √30। अब √30 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, जिसके स्क्वायर को जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो क्या आप इसको √5 × √6 कर सकते हैं? √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस √6 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 5 + 6 = 11 हो जाता है। इसका मतलब है कि जिस फैक्टर के वर्ग को जोड़ने पर 11 आया है वही फैक्टर आपका वर्गमूल होगा। और यहाँ माइनस है तो बड़ा फैक्टर में से छोटा फैक्टर को घटा देंगे, यानी इसका जो वर्गमूल आया है ये होगा √6 - √5। क्लियर? उसके बाद देखिए जब हम इसका वर्गमूल करते हैं तो इसका वर्गमूल भी आप देख लीजिए। देखिए इसका वर्गमूल देखिए, √7 - 2√10 है, इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो गया। √5 × √2, 10 को हमने लिख दिया √5 × √2। अब इसका वर्ग करके जोड़िए, √5 का स्क्वायर करिए, √2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2 = 7। देखिए 7 आ गया। इसका मतलब है यही दोनों फैक्टर जो है इसका वर्गमूल होगा, और ये चिन्ह को इन दोनों के बीच में लिख देंगे, तो √5 - √2 जो है इसका वर्गमूल हो गया। फिर इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो √8 + 4√3 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे या कैंसिल हो करके 2√3 आएगा। इसका देखिए 8 आएगा। अब कैसे 8 आएगा? अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का 3, 4 3 7 हो जाता है, तो 8 आता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखिए 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। इसलिए इसको आप कर दीजिए ऐसे, √2 × √6 कर सकते हैं रूट, और इसका वर्ग करके जोड़िए तो आपका 2 इसका स्क्वायर करिए, अब प्लस √6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका 2 + 6 = 8 हो जाएगा। इसलिए आपका √8 + √2 जो है ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्गमूल में पहले बदल दिए इसको। अब वर्गमूल में बदलने के बाद जो है अब आप इसका कंजुगेट करेंगे, और कंजुगेट जब होगा तब जा करके इसका मान निकलेगा। देखिए कंजुगेट करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं 6 और 5 के बीच का अंतर 1 है जो अंश के बराबर है, 5 और 2 के बीच का अंतर 3 है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। 8 और 4 के बीच का अंतर 6 होता है, तो जब 6 होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 यहाँ 6 आया था, सॉरी यहाँ पर 6 आया था, यहाँ 6 होगा, और इसके बीच का अंतर 4 आएगा, और 4 से 4 यह कैंसिल हो जाएगा। अब ये संख्या ऊपर जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा, √6 माइनस है प्लस √5 हो जाएगा, यहाँ माइनस दे दीजिए, ये फिर ऊपर जाएगा √5 + √2 हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल गया यहाँ जा करके, फिर माइनस, फिर ये संख्या निगेटिव में आ जाएगा, √6 - √2 होगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। अब माइनस को आप गुना कर दीजिए, √6 + √5 हो जाएगा, माइनस को इसमें गुना करिए, प्लस माइनस माइनस √5 प्लस माइनस माइनस √2 माइनस √6 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस होगा √2 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या, इससे यह संख्या कैंसिल हो गया, इससे यह संख्या कैंसिल हो गया, इससे यह संख्या कैंसिल हो गया, और सब कट के इसका मान 0 हो जाता है। इस प्रकार से 153 का आंसर आपका 0 हो जाता है।
154 नंबर प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है। इस प्रश्न को देखने से लगता है कि एक रूट है पूरा और उसके अंदर ये सारी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं का कंजुगेट होगा, यानी हर परिमेयकरण होगा, तब जाके उसका वर्गमूल टूटेगा, तब उसका सिंप्लीफिकेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका कंजुगेट करेंगे तो याद होगा कि अंतर अगर 1 है तो कंजुगेट हो जाएगा। 3 और 2 के बीच का अंतर भी 1 है और अंश के बराबर है। 2 और 1 के बीच का भी अंतर 1 है। तो कंजुगेट करेंगे और इसके ऊपर इसको ले चलेंगे। ऊपर जाएगा √4 माइनस यहाँ प्लस √3 हो जाएगा, माइनस रहने दीजिए। यहाँ फिर ऊपर जाएगा आपका √3 माइनस √2 होगा, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस में बदल जाएगा। माइनस है, माइनस रहने दीजिए। ये संख्या √2 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 या √1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ √4 को आप 2 लिख सकते हैं, √4 को 2 लिख सकते हैं। प्लस है, यहाँ प्लस दे दीजिए। √3 को √3 लिख दीजिए। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। √3 का √3 लिखाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √3 × 1 नहीं कुछ है तो √2 हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √2 लिख देंगे। अब माइनस माइनस प्लस 1 लिख देंगे। अब देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। √2 + 1 = 3 हो गया और √3 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका 154 का आंसर आ जाता है। चलिए बच्चों, अब हम 155 नंबर का जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें भी इस तरह का प्रश्न है कि इसका सबसे पहले वर्गमूल निकलेगा, उसके बाद ही इसका कंजुगेट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए कि आपके पास √12 माइनस √140 दिया गया है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं √12 माइनस √35 गुना 4, चूँकि 35 चुका 140 होता है। अब इसको लिख देंगे √12 माइनस 4 बाहर आएगा 2 √35 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे और वर्गमूल तोड़ दीजिए। अब इसको लिखिए 7 गुने √5, वर्ग कोड करके जोड़िएगा। 7 5 12 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा √7, माइनस है तो माइनस √5। यानी कि यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1/√7 माइनस √5, इसका वर्गमूल हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर √8 है और माइनस 60 को 15 चुका 60, √4 गुना 15 लिख सकते हैं। यानी √8 माइनस 2 √15 रखिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये √5 × √3 आएगा, 5 3 8 हो रहा है। वर्गमूल √5 माइनस √3 हो जाएगा। यानी इसके स्थान पर माइनस को माइनस लिखिए और इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका √5 माइनस √3 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए और आगे हम इसको दिखाते हैं कि जो लास्ट वाला नंबर है उसका वर्गमूल आप कैसे करेंगे, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका है √10 प्लस 84 है, तो √4 गुना 21 लिख सकते हैं। ये बाहर आ जाएगा √10 प्लस 2 √21 हो जाएगा। इसमें भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, दीजिए 2 2 कैंसिल हो गया। इसको लिखिएगा √7 गुना √3, 7 × 21 होगा। और याद रखिए √7 अब प्लस √3 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो -2/√7 प्लस √3 जो है इसका वर्गमूल हो गया। अब अंतर देखिए 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है। यहाँ 5 और 3 के बीच का अंतर 2 है। 7 और 3 के बीच का अंतर 4 है। जैसा कि हम लोग कंजुगेट में करते हैं, इस तरह से कंजुगेट जैसा करेंगे, अंतर अंश के बराबर होगा तो ठीक है, नहीं तो जो कटने वाला होगा कटेगा। इससे देखिए 2 दूनी 4 है। अब ये संख्या ऊपर चला जाएगा। √7 माइनस है तो प्लस √5, और नीचे 2 बच रहा है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ माइनस लिख दीजिए, ये ऊपर प्लस में आ जाएगा आपका √5 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे 2 बच रहा है तो नीचे 2 दे दीजिए। फिर ये माइनस हो जाएगा, ये ऊपर में माइनस में आ जाएगा, आपका √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा।
आप जानते हैं कि ये सब के नीचे 2 है तो एलसीएम इसका 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिखा जाएगा √7 प्लस √5, माइनस को गुना करिए -√5 और -√3, फिर माइनस को गुना करिए -√7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3। अब देखिए जो संख्या कटेगा √7 से कैंसिल हो गया, √5 से कैंसिल हो गया, √3 से कैंसिल हो गया, ये बराबर 0/2 इक्वल टू आंसर इसका 0 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आप कि 155 का सॉल्यूशन हो गया। ये भी एसएससी सीजीएल का मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत आसानी से आप इसका कंजुगेट करते हुए इसका मान निकाल पाते हैं। और ये एक प्रश्न पर 2 अंक रहता है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। और अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सही रहे तो आप 1 से 2 लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं। अब और इसके नेक्स्ट वीडियो को हम अगले पार्ट में बनाकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।